हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज जयभट्ट। आई एम हिंदी टीचर। आपने बहुत सारी अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनी होगी। वैसे ही आज चौथी कक्षा की दूसरा पाठ, जैसा सवाल वैसा जवाब, ये भी क्या है, एक अकबर और बीरबल की एक कहानी है। आज मैं इसको पढ़ूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। क्या होता है, बादशाह अकबर के दरबार में बहुत सारे मंत्री रहते थे, लेकिन उसमें बहुत बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल था। इसलिए बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। इसलिए दूसरे मंत्री जो थे वो बहुत बीरबल से जलते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि बीरबल को किसी ना किसी मुसीबत में फंसाना ही है। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। और एक अकबर के खास दरबारी थे, उनका नाम है ख्वाजा सरा। वो बीरबल को एक छोटा सा बच्चा समझते थे और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। यानी कि जो बादशाह अकबर का दरबार था उसमें सिर्फ और सिर्फ बीरबल की बात ही चलती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? यानी कि ख्वाजा साहब की बात तो चलती ही नहीं थी, लेकिन ख्वाजा सरा की बात चल जाती तो बीरबल को हिंदुस्तान से ही बाहर भेज देते। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। यानी कि ख्वाजा सरा क्या करने लगता है कि सोचने लगता है कि बीरबल को अब मैं मुसीबत में डाल ही दूंगा। इसलिए ख्वाजा सरा ने 3 प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के चक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ये सब ख्वाजा सरा सोच रहा है कि मैं जब ये 3 प्रश्न बीरबल से पूछूंगा तब इन तीनों प्रश्नों के जवाब बीरबल नहीं दे पाएगा। तब बादशाह अकबर को पता चलेगा कि मैं ही बुद्धिमान हूँ। ऐसा ख्वाजा सरा सोच रहा है। ख्वाजा साहब अचकन पकड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। यानी ख्वाजा साहब क्या करते हैं, अचकन और पगड़ी पहनते हुए दाढ़ी को सहलाते हुए बादशाह अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी
उसकी लंबी चौड़ी बातें में धोखे में आ जाते हैं। ये सब ख्वाजा सरा बादशाह अकबर के पास जाकर कह रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। यानी ख्वाजा सरा कहता है कि मैं जो आपको 3 सवाल दूंगा, आपको क्या करना है, उसे बीरबल को पूछना है। अब देखो क्या होता है, तब पता चलेगा कि बीरबल कितना बुद्धिमान है या चतुर है। ख्वाजा ने अनुरोध करते पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब उनसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ये क्या करता है, बादशाह अकबर बीरबल से पूछता है। बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। तब क्या करता है, ख्वाजा साहब अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह अकबर को दे देता है। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया से बीचों बीच पड़ता है। यानी बादशाह बीरबल क्या करता है, अपने पास जो छड़ी होती है वो क्या करता है, जमीन पर गाड़कर ये कहता है कि यही है संसार का केंद्र। विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। यानी नाप कर दिखा दे कि ये संसार का केंद्र है या नहीं। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि बीरबल से, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा। बीरबल बहुत चतुर था, वो क्या करता है, एक भेड़ मंगवाता है। इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में है। ये बीरबल बहुत चतुराई से प्रश्न का उत्तर देता है। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। बीरबल कहता है कि इस भेड़ के शरीर पर जितने भी बाल है उतने तारे आसमान में हैं। ख्वाजा सरा को यकीन ना हो तो भेड़ों के बाल को गिनकर तारों की तुलना कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। 2 सवाल तो हो गए थे, अब तीसरा सवाल, संसार की आबादी कितनी है? यानी कि संसार में लोग कितने हैं, यानी कि उनकी जनसंख्या कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। यानी कि बादशाह को बीरबल कहता है कि संसार की आबादी जो लोग होते हैं कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक खोल
सिकोड़कर बोले, यानी कि ख्वाजा सारा को थोड़ा नापसंद लगा और थोड़े गुस्से में आ गए। ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। बीरबल ने कहा कि तुम जैसे ऊटपटांग सवाल पूछते हो, मैं भी वैसा ही जवाब दूंगा। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, यानी तब क्या हुआ, ख्वाजा सरा चुप बैठ गए। आज हमने जैसा सवाल वैसा जवाब इस पाठ के बारे में जान लिया है। इस पाठ में दिया गया है कि चतुराई बहुत महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।